आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र की कहानी को गहराई से देखेंगे जो शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे दुखद भी था, बाली। एक ऐसा योद्धा जिसे एक वरदान ने अजेय बना दिया, लेकिन एक गलतफहमी ने उसे अपने ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन। किष्किंधा के राजा बाली की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, वो दशानन रावण भी बाली के नाम से कांपता था। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये एक ऐसा खौफ था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और हाँ, बाली को अपनी इस ताकत पर पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि इस दुनिया में कोई भी उसके बल की बराबरी कर ही नहीं सकता। और सच कहूं तो काफी हद तक ये बात सही भी थी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। आखिर बाली की इस बेहिसाब, इस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत क्या था? बाली का हर दिन उसकी ताकत का एक नया सबूत होता था। जरा सोचकर देखिए, हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वो चारों महासागरों को ऐसे लांघ जाता था जैसे हम और आप कोई छोटी सी नाली पार करते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को गेंद की तरह उछालना तो उसके लिए बस एक खेल था। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं थी। उसके पास एक ऐसा दिव्य रहस्य था, एक ऐसा हथियार जो हर युद्ध का पासा पलट देता था, इससे पहले कि युद्ध शुरू भी हो। और वो रहस्य था ये दिव्य माला। ये कोई आम माला नहीं थी, ये सीधे ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक ऐसा वरदान था जिसने युद्ध के सारे नियम ही बदल कर रख दिए थे। जैसे ही कोई बाली को युद्ध के लिए ललकारता, एक अजीब घटना घटती। ये शब्द खुद ब्रह्मा जी के थे। सोचिए, किसी भी दुश्मन के लिए ये कितना खतरनाक रहा होगा। आप लड़ाई करने आए हैं और लड़ाई शुरू होने से पहले ही आपकी आधी ताकत खत्म, और वो भी आपके दुश्मन के अंदर चली गई। तो लड़ाई का नतीजा तो पहले से ही तय हो जाता था। कोई भी योद्धा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बाली के सामने आते ही आधा कमजोर हो जाता था, और बाली पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब देखते हैं कि कैसे ये असीम शक्ति एक दुखद कहानी की वजह बनी। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलतफहमी से पैदा हुई थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब दुंदुभी नाम का एक असुर भैंसे का रूप लेकर किष्किंधा के दरवाजे पर आ धमकता है। बाली ने चुनौती स्वीकार की और अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ उसका पीछा करते करते एक गहरी अंधेरी गुफा तक जा पहुंचा। बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं अंदर जाता हूं, तुम यहीं रुको। 1 महीना बीत गया, एक लंबा इंतजार। फिर एक दिन गुफा से खून की एक धार बह निकली। सुग्रीव ने सोचा कि उसका भाई मारा गया। उसे लगा कि अब वो राक्षस बाहर आएगा, तो राज्य को बचाने के लिए उसने भारी मन से एक बड़ी चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सुग्रीव ने सिंहासन के लालच में जानबूझकर अपने भाई को धोखा दिया, या फिर वो सच में अपने भाई की मौत से दुखी था और सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था? चलिए अब उस टकराव की ओर बढ़ते हैं जहां अहंकार और गुस्से ने 2 भाइयों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। यहाँ 2 अलग अलग नजरिए टकराते हैं। बाली, जो उस राक्षस को मारकर वापस लौटा था, उसे लगा कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ सुग्रीव अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन बाली के गुस्से के आगे उसकी एक न सुनी गई। बाली के ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं थे, ये एक भाई के टूटे हुए विश्वास की चीख थे। उसे लगा कि दुनिया में जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। और उस गुस्से का नतीजा बहुत भयानक हुआ। बाली ने न सिर्फ सुग्रीव को बुरी तरह पीटा और राज्य से निकाल दिया, बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया, जो एक भाई के लिए सबसे बड़ा अपमान था। अब ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है और धर्म का सबसे बड़ा सवाल एक नए पात्र के सामने आता है, और वो थे भगवान राम। घायल और अपमानित सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर शरण ली। ये दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वो बाली से सुरक्षित था, क्योंकि एक ऋषि के श्राप की वजह से बाली वहां कदम नहीं रख सकता था। और यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम से वो सवाल पूछा जो बाली की अजेयता का, उसकी इनविंसिबिलिटी का सार था, कि आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं जो आपसे लड़ने से पहले ही आपकी आधी ताकत आपसे छीन लेता है।
ये धर्म और युद्ध नीति की सबसे बड़ी पहेली थी। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो इस महाकाव्य की सबसे बड़ी नैतिक और रणनीतिक चुनौतियों में से एक है। क्या राम इस अजेय योद्धा को हरा पाएंगे? और अगर हाँ, तो कैसे?